हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक वीडियो निकलकर सामने आया है टर्की के एक ज़िले में स्टेल्थ अनमैन ड्रोन का, जिसके अंतर्गत एक स्मार्ट म्यूनिशन को इंटरनल वेपन बेस से ड्रॉप किया गया है, जो कि शोकेस करता है कि ये प्लेटफॉर्म कितनी जल्दी मैच्योर हो रहा है। ये बात हम आपको बता दें कि ये कॉम्बैट ड्रोन एक कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, जो कि दूसरे फाइटर्स के साथ फ्लाई करके मिशंस को परफॉर्म कर पाएगा। अभी तक इस ड्रोन ने मल्टीपल वेपन फायरिंग करी है, इसमें पहले ही ये एयर टू एयर मिसाइल फायर कर चुका है, जो कि गॉकडोगन थी, और उस मिसाइल को जो गाइडेंस है इसके ऑनबोर्ड AES से रडार ने ही प्रोवाइड कराया था, जो कि मुराद AES से है। फिर पैसिव डिटेक्शन के लिए भी यहाँ पर एक IRST पॉड दिया गया है, जो कि 100 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है और लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स को देख सकता है। साथ में यहाँ पर EOTS यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर भी दिया गया है ग्राउंड टारगेट को इंगेज करने के लिए, और इंटरनली वेपन तो यहाँ पर कैरी करे ही जाते हैं। तो स्टेल्दी डिज़ाइन है, काफ़ी लो RCS है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट एयरक्राफ्ट तो नहीं है पर सफिशिएंट है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 8500 किलोग्राम का है और 1500 किलोग्राम का पेलोड ये कैरी कर सकता है। मैक्सिमम ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 25,000 फीट तक जा सकता है, लेकिन सर्विस सीलिंग जो है ये 45,000 फीट तक है। कॉम्बैट रेडियस 500 नॉटिकल माइल्स का बताया जाता है, जो कि किलोमीटर्स में अराउंड 930 किलोमीटर्स होता है। फिलहाल यहाँ पर जो इंजन यूज़ किए जा रहे हैं ये एवशेंको प्रोग्रेस के टर्बोफैन इंजन्स हैं, और ये अभी सबसोनिक है, लेकिन इनके सुपरसोनिक वेरिएंट्स भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर A वेरिएंट अभी ऑपरेशनल हो रहे हैं, पर B और C वेरिएंट भी यहाँ प्लान किए गए हैं, जो कि आफ्टर बर्निंग इंजन्स के साथ आएंगे और सुपरसोनिक स्पीड को अचीव करने में सक्षम होंगे। तो ये प्लेटफॉर्म उन रोल्स को परफॉर्म कर सकते हैं जो कि फ़िलहाल हमारे द्वारा जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट को यूज़ करके परफॉर्म किए जा रहे हैं। पर यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि ये स्टेल्दी है, और क्योंकि मैंड नहीं है तो कॉस्ट में काफ़ी कम होने वाला है एक मैंड फाइटर प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में। साथ में आप इनको ज़्यादा रिस्की एनवायरनमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जिस तरीके से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गया है, और अब ये फुल कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऑल्दो अभी भी सर्विस इंडक्शन में यहाँ पर थोड़ा समय है। तो ये प्रोजेक्ट एक एग्जाम्पल है कि फ्यूचर कॉम्बैट क्या होने वाला है। हमने सुबह के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट के अंतर्गत एक फाइटर एयरक्राफ्ट द्वारा फायर करी गई मिसाइल को गाइडेंस दूसरे सेंसर प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे ये ग्राउंड में हो चाहे ये एयर में हो। तो ये नेसेसरी नहीं है कि एक फाइटर प्लेटफॉर्म फ्लाई कर रहा है तो उसी के रडार से आप इन मिसाइल को गाइड कर पाएँ या इन वेपन को गाइड कर पाएँ। ऑल्दो ये एज अ सेंसर नोड भी काम करता है, क्योंकि खुद भी AES से रडार की तरह आ रहा है। और ये जो प्रोग्राम्स है ये एक्चुअली फ्यूचर है। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि AMCA से ज़्यादा ये प्लेटफॉर्म ज़रूरी है इंडिया के रिगार्ड में, तो खासकर जहाँ हम नंबर की शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। तो CCS जो हैं यही फ्यूचर होने वाले हैं, और दुनिया भर की दूसरी कंट्रीज़ भी इन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही हैं। अभी US द्वारा भी कुछ ही दिनों पहले इनके प्राइवेटली डेवलप्ड एंड्योरल इंडस्ट्री के YFQ-44A ने एयर टू एयर मिसाइल फायर करी है। सिमिलर चीज़ जनरल एटॉमिक्स के YFQ-42A प्लेटफॉर्म द्वारा भी करी जा रही है, जो कि दोनों CCA प्लेटफॉर्म है। चाइना भी पूरी तरीके से इन पर फोकस कर रहा है, और उनके द्वारा भी टाइप A और टाइप B CCS बनाए जा रहे हैं, जो कि एक्चुअली सुपरसोनिक फ्लाई करने में सक्षम होंगे। तो ये प्लेटफॉर्म्स पूरी तरीके से कॉम्बैट कैपेबल है, एयर टू मिसाइल भी कैरी कर रहे हैं, एयर टू सरफेस वेपन्स भी कैरी कर रहे हैं। आप इनको एक्सट्रीमली डेंजरस सिनेरियो में बिहाइंड द एनिमी लाइंस फ्लाई कराकर कॉम्प्लेक्स मिशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, और ये प्लेटफॉर्म दूसरे मैन्ड प्लेटफॉर्म से कमांड लेते हुए ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएंगे। तो फ्यूचर में आप इनके नंबर्स बढ़ाते हुए इकोनॉमिकली कॉम्बैट लड़ सकते हैं। तो भले ही आप 4 या 4.5 जन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, जो कि स्टेल्दी नहीं है, इन प्लेटफॉर्म के कॉम्बिनेशन में जो एडवांटेज स्टेल्थ का मिलता है वो आप इनसे लेते हुए उनको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि ये प्लेटफॉर्म किसी भी स्टेल्थ या फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा जो खुद का कैट्स वॉरियर जैसा प्रोग्राम है, और फ्यूचर में जो बड़े कैट्स वॉरियर आने वाले हैं, वो आमका से भी ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस तरीके का फोकस उसको मिलना चाहिए अनफॉर्चुनेटली उस तरीके का नहीं मिल रहा है। और ये एक ऐसी लाइन है जिसमें अगर हम अभी से काम करते हैं तो समय पर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, कैचअप नहीं कर रहे होंगे जैसा कि आमका के केस में किया जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि कैट्स वॉरियर के प्रोग्राम में हमारा फोकस और ज़्यादा बढ़े, और इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को जल्द से जल्द हम सर्टिफाई करने की कोशिश करें। कैट्स वॉरियर के अपडेट की बात करें तो इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है ये अगले साल लाइकली होनी है, जिसके बाद डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, जो कि 3-4 साल और लास्ट करेंगे। 2030 से 2032 तक
मानकर चला जा रहा है कि हो सकता है ये सर्विस इंडक्ट होने लायक हो जाए। उसके बाद फिर इसके नेक्स्ट आइट्रेशंस भी आएंगे। तो घातक, कैट्स वॉरियर जैसे प्रोग्राम फ्यूचर है, जिसमें केज़िलेमा जो ड्रोन टर्की द्वारा बनाया गया है ये एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव रहा है और अभी तक ये इवन यूएस से भी कई मामले में आगे रही हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।